बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायो का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स ये ताल्लुक़ रखता है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स के साथ, जिसमें हम एयर पैसेज वे पढ़ते थे, लंग्स पढ़ते थे, तो उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, अब ये गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स एज यूजुअल पहले हेडिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर गैसों का तबादला होना। अब ये पॉइंट वाइज मैंने लिखे हुए हैं, शार्ट से करके लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे कुछ पॉइंट, तो उससे आपका पूरा का पूरा सेंटेंस और एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। और एक डेफिनेशन लिखी है, एक दो टर्मिनोलॉजी लिखी हैं, तब ये आपको पूरा का पूरा होल प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा। बुक में बड़ा कम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है। पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो इसको आप लोगों ने ज़रा सुनने हैं और पॉइंट वाइज में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है मॉलिक्यूल्स मूव करके जाते हैं उस जगह से जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उस तरफ जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम हो। यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जब मूव करके जाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? Movement of molecules from higher region of concentration towards the lower region of concentration is called diffusion। अच्छा, ये डिफ्यूजन हो गया, और इसको मैंने जरा शार्ट सा करके लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन HRC मतलब हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स को मूव करके जाना, LRC लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, समझने के लिए, क्योंकि ये इधर बार बार यूज होगा। अच्छा, अब इसमें ये दो जो है वो टर्मिनोलॉजी भी छोटी सी लिखी हुई है। एल्वुलाई आएंगे। एल्वुलाई ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में क्लियर किया भी हुआ है, लंग्स वाले में, एयर पैसेज वे और लंग्स के जो टॉपिक था। एल्वुलाई ये प्लूरल बोलते हैं, और जब इसको हम एक एल्वुलाई बोलेंगे तो हम सिंगुलर बोलेंगे। और ये एल्वुलाई होते क्या हैं? ये टीनी एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे हवा के जो है वो थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स की एंड में ब्रोंकियोल क्या है जी? ब्रोंकियोल जो है ये एयर पैसेज वे में सातवां हिस्सा आता है, जो कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, सातवां हिस्सा आता है, क्योंकि अगर आप एयर पैसेज वे को बात चल गई है तो अगर आप उसको याद दहानी करें तो ऐसे आप इसको रिवाइज करेंगे कि नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, और इसके अराउंड जो है वो डेलिकेट ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली बारीक सी, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी, जो कि इधर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये इधर इस टॉपिक्स में काम आएंगे। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट क्या है जी? एंटरिंग ब्लड इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज याद रखना है, ये एल्वुलाई के इर्द गिर्द है। ब्लड का दाखिल होना किसमें? कैपिलरीज में। ब्लड का दाखिल होना किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में दाखिल होना ब्लड का, और उसके अंदर, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, हैज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके साथ ये वाला रिलेटेड है। ब्लड जो इंटर होता है कैपिलरीज में, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, हैज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट आप देखें तो दूसरा पॉइंट है कि जो इनहेल्ड एयर, जो हम हवा अंदर लेते हैं, यानी ब्रीथिंग वाला जो प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑफ एयर, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, हाई ज्यादा होती है। जो ब्लड है कैपिलरीज में जो जाती हैं, कैपिलरी जो एल्वुलाई के इर्द गिर्द, एल्वुलाई लंग्स के अंदर, ब्रोंकियोल के बिल्कुल एंड में पाई जाती हैं, उसमें ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, और जो हम हवा अंदर लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव ही कहां पर जाते हैं कि हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज करके जाता है, मतलब डिफ्यूजन होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर। किसकी तरफ जाती है? कैपिलरीज की तरफ, इसकी तरफ, कैपिलरीज की तरफ। क्यों? क्योंकि उधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो उधर की ऑक्सीजन। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसमें? ब्लड में। ब्लड में क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम थी,
ठीक है, इनहेल्ड एयर की, तो उधर से ऑक्सीजन गई किसकी तरफ, कैपिलरीज की तरफ, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी। और ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, HIGH हाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो कि किस में मौजूद होता है, ब्लड कैपिलरीज में, इज मोर देन दैट ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई से ज्यादा। ठीक है, यानी ब्लड कैपिलरीज क्योंकि एल्वुलाई के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उसको सराउंड की होती हैं, उस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाती है किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ। अब ये देखें, अब ये डिफ्यूजन हो रही है ना, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि एल्वुलाई में कम होती है। क्यों एल्वुलाई में कम होती है? क्योंकि अभी आपने जो सांस ली है, जो इनहेल्ड एयर की हम बात कर रहे थे, ये हवा जो है वो जाती है किसकी तरफ, नॉस्ट्रल्स नाक के जरिए से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के अंदर एल्वुलाई, लास्ट जो हिस्सा होता है एल्वुलाई, उधर जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखें क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें कि 2 पॉइंट, ऑक्सीजन जो है वो कहां से कहां की तरफ जाती है, जब हम हवा अंदर लेते हैं वहां पर ऑक्सीजन जाती है क्योंकि ज्यादा होती है, किसकी तरफ जाती है, उस खून के तरफ जाती है, कैपिलरीज में, कैपिलरीज के खून में जाती है जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो कैपिलरीज में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां से ये मूव करके जाती है किसकी तरफ, एल्वुलाई, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अब आप जरा देखें कि ये पूरा का पूरा फिनोमेना किसके ऊपर बेस करता है लंग्स में, गैसियस एक्सचेंज के ऊपर। गैसियस एक्सचेंज, एक गैस इन हो रही है और एक गैस जो है वो आउट हो रही है, दो ही गैसेस का इधर तस्करा है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। शॉर्ट सा अगर मैं इसको कहूं तो ये कहूंगा कि खून के अंदर जो ब्लड इंटर हो रहा है कैपिलरीज में, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। और इनहेल जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है वो मूव करके जाती है कैपिलरीज की तरफ, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो जाती है किसकी तरफ, एल्वुलाई, एल्वुलाई की तरफ। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई में ही वो इनहेल्ड एयर आती है जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहां से आती है, कैपिलरीज से इधर आती है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आप ज़हन में रखें, एल्वुलाई प्लूरल बोलते हैं और सिंगुलर को एल्वुलस बोलते हैं। कैपिलरी जो वो थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, डेलिकेट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं थ्रू आउट योर बॉडी, आपकी पूरी की पूरी जिस्म में। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सेल्स में। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ आई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अप्रिशिएशन के लिए कमेंट्स वगैरह कर लिया करें। थैंक यू।